मोसाद अक्सर अपने खतरनाक ऑपरेशन के लिए जानी जाती है, लेकिन इन दिनों यह किसी और वजह से चर्चा में बनी हुई है। इसके पीछे एजेंसी का लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला है। दरअसल मोसाद की तरफ से ऐलान किया गया है कि एजेंसी के डायरेक्टर पद पर किसी महिला की नियुक्ति की गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बैक वेंचर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मोसाद है क्या और यह क्या काम करती है। दुनिया भर में गुप्त रूप से सूचनाओं को इकट्ठा करना और देश के बाहर दुश्मन की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर नज़र रखने का काम करती हैं खुफिया एजेंसियां। ऐसे ही एक खुफिया एजेंसी है मोसाद। इस खुफिया एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार खुफिया एजेंसी है। इज़राइल की इस खुफिया एजेंसी के बारे में कहते हैं कि एक बार जो मोसाद की हिट लिस्ट में आ गया, उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इज़राइल की स्थापना के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को एक ऐसी खुफिया एजेंसी की ज़रूरत महसूस हुई जो सैन्य खुफिया विभाग और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का काम कर सके। मोसाद का गठन 13 दिसंबर 1949 को किया गया और रूवेन स्लो को इसका पहला निदेशक बनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेवार नाज़ी जर्मनी के अधिकारियों को जिस नाम से सबसे अधिक डर लगता था वो था मोसाद। दरअसल मोसाद ने अन्य खुफिया एजेंसियों की तरह विदेश से सूचनाएं जुटाने के काम तक ही अपने काम को सीमित नहीं रखा। मोसाद ने विभिन्न देशों में पनाह लेकर रह रहे दूसरे विश्व युद्ध के नाज़ी अधिकारियों की हत्या भी करवाई। मोसाद का निशाना खास तौर पर वे लोग बने जो यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेवार थे। दोस्तों, मोसाद ने दुनिया के कई हिस्सों में नाज़ी अधिकारियों की हत्या करवाई। इनमें सबसे सनसनीखेज मामला नाज़ी युद्ध अपराधी एडोल्फ एकमैन का था। मोसाद के एजेंटों ने अर्जेंटीना में एकमैन का अपहरण किया और इज़राइल लाकर उस पर मुकदमा चलाया। मोसाद के 5 एजेंटों का एक दल गैरकानूनी ढंग से अर्जेंटीना में दाखिल हुआ और रिकार्डो क्लेमेंट के बदले हुए नाम के साथ रह रहे एकमैन का 11 मई 1960 को अपहरण कर लिया। एकमैन को गुप्त स्थान पर ले जाकर उसे नाज़ी सेना की टोपी पहनाकर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई और इज़राइल एयरलाइंस के एक विमान से उसे गुप्त रूप से तेल अवीव लाकर उस पर मुकदमा चलाकर उसे सज़ा दी गई। इसके बाद अर्जेंटीना ने इस कदम को अपनी प्रभुसत्ता का उल्लंघन कहकर विरोध जताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस मामले पर अपनी टिप्पणी में कहा कि इस कार्य को दोहराया जाना उन सिद्धांतों का उल्लंघन होगा जिस पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव कायम है। इससे असुरक्षा और अविश्वास का ऐसा माहौल बनेगा जिससे शांति को कायम रख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिस वजह से मोसाद आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मोसाद की तरफ से ऐलान किया गया है कि एजेंसियों के डायरेक्टर पद पर अब किसी महिला की नियुक्ति हुई है जिसका नाम है एजेंट ए। और एजेंट ए की नियुक्ति के बाद मोसाद के सभी ऑपरेशंस को एजेंट की देखरेख में ही किया जाएगा। इसके बाद मोसाद ने एजेंट ए की एक ब्लर तस्वीर भी जारी की है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ईरान डेस्क पर भी पहली बार किसी महिला को जिम्मेदारी दी गई है। इन दोनों महिलाओं को एजेंट ए और एजेंट के का नाम दिया गया है। हिब्रू में इन महिलाओं को एल्फ और कुफ के तौर पर भी जाना जा रहा है। वहीं मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया ने कहा है कि एजेंसी में महिलाओं और पुरुष दोनों के साथ समान तौर पर व्यवहार किया जाता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि एजेंट ए पिछले 20 सालों से एजेंसी से जुड़ी हुई है। एजेंट ए के यह पद मिलने के बाद उन्हें इज़राइल डिफेंस फोर्स में मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखिया के बराबरी पर ले आया है। सूत्रों की माने तो एजेंट ए को रणनीति इंटेलिजेंस को तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। एजेंट ए को
अरब समुदाय के साथ इजराइल के संबंधों को ठीक करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नज़र रखने के साथ ही विश्व स्तर पर आतंकवाद के मसलों को राष्ट्रीय स्तर पर संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त एजेंट ए के पास मोसाद के ऑपरेशनों को डील करने की भी जिम्मेदारी होगी। बता दें कि कुछ महीने पहले एजेंट ए ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं इस मंच को महिलाओं के लिए उपयोगी बनाना चाहती हूं। उन्होंने कहा था कि मैं चाहती हूं कि महिलाएं अपने जीवन में आगे बढ़ें और वह अपने अंदर छुपी हुई काबिलियत को समझें। एजेंट के अलावा उनके साथी एजेंट एच को भी नियुक्त किया गया है। एजेंट के सबसे अहम जिम्मेदारी मोसाद के ईरान डेस्क है। एजेंट के को ईरान से निपटने के लिए एक मजबूत रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही हर स्पेशल ऑपरेशन के दौरान कोऑर्डिनेट करना और इंटेलिजेंस ब्रांच के साथ मिलकर काम करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और खुखार एजेंसियों में से एक है। मोसाद एजेंट्स ने इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ ऐसे ऑपरेशन अंजाम दिए हैं जिसके सामने आने से पहले तक केवल कल्पना ही की जा सकती थी। जितना ज़्यादा खतरा, मोसाद के एजेंट उतनी ही सफाई से अपना काम कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अब हम अगले भाग में मोसाद के द्वारा किए गए अलग अलग प्रकार के ऑपरेशनों के बारे में बताएंगे। इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए एक बार इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगली इंफॉर्मेशन वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं। धन्यवाद।